व्यूअर्स, मैं राना तारिक शहजाद आपके अपने प्लेटफॉर्म राना एंटरप्राइजेस से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की जो मेरी वीडियो है ये मैं थोड़ी सी लंबी बनाऊंगा क्योंकि इसमें मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को काफी हद तक जो फैसिलिटेट कर सकता हूं वो कर दूं एज इन शेप ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आज की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो है इसमें मोर और लेस आपको लाहौर स्मार्ट सिटी, इसकी हिस्ट्री, इसके डेवलपर्स, इसकी लोकेशन और इसकी टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम लाहौर एयरपोर्ट, फ्रॉम मोटरवे, फ्रॉम मुरीद के, तो एक ये चीजें आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको इसके अप्रूवल्स, इसकी एनओसीज के बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको जितनी भी इसके फीचर्स हैं इस प्रोजेक्ट के वो शेयर करूंगा। उन फीचर्स के साथ साथ नेक्स्ट मैं आपको इसके रेट्स के हवाले से गाइड करूंगा और इसमें दोनों रेट्स आपके फाइल्स के भी और प्लॉट्स के भी रेट्स के हवाले से आगाह करूंगा और उसके साथ साथ आपको एंड में अपनी सजेशंस भी इंशाल्लाह दूंगा। तो मैं दोस्तों स्टार्ट करता हूं लाहौर स्मार्ट सिटी से। लाहौर स्मार्ट सिटी बेसिकली एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है। ये रेजिडेंशियल सोसाइटी खाली रेजिडेंशियल सोसाइटी नहीं है, मैं इसको जिस कैटेगरी में फॉल करता हूं अपने नाकिस इल्म के मुताबिक वो मोर और लेस आज तक की पाकिस्तान की और पंजाब की जितनी टॉप 5 बेस्ट रेजिडेंशियल सोसाइटीज है उनमें से इसकी कैटेगरी में इसको मैं फॉल करता हूं। उसकी रीजन अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि जी आप क्यों इस चीज को टॉप 5 के ऊपर सजेस्ट कर रहे हैं। तो उसकी रीजन ये है कि जो मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूं उस डिटेल को कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो आप खुद इस चीज को एग्री करेंगे कि वाकई ही ये सोसाइटी टॉप 5 सोसाइटीज में है कि नहीं। नंबर 1 तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी कि ये मेरी नजर में एटलीस्ट टॉप 5 सोसाइटीज में से है। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि जी रीजन व्हाई, तो उसके आंसर्स में मैं अब आपको वन बाय वन डिलीवर करता जाता हूं, इन्फॉर्म करता जाता हूं, गाइड करता जाता हूं। स्टार्ट करूंगा इसके डेवलपर से। अगर मैं इसके डेवलपर से स्टार्ट करूं तो इसका डेवलपर है हबीब रफीक लिमिटेड कंपनी। हबीब रफीक लिमिटेड कंपनी इसके डेवलपर भी हैं और इसके ऑनर भी हैं और ये वाहिद कंपनी है जो पूरे पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 10 आती है कंपनीज में से कंस्ट्रक्शन की। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा ऐसा होगा जिसको हबीब रफीक के बारे में नॉलेज नहीं होगा। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मशीनरी इनकी अपनी है, लेबर इनकी अपनी है और मैन पावर इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। ये इनकी अपनी कैपेबिलिटी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको गाइड करता हूं इसकी लोकेशन के हवाले से। अब हम अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी लोकेशन बहुत ही हॉट प्लेस पे है। अगर आप देखें कालाशाह काकू इंटरचेंज को तो कालाशाह काकू इंटरचेंज से जब आप उतरते हैं तो अपोजिट ऐसे गार्डन ये सोसाइटी मौजूद है। हम इसकी एक्सेस की बात करते हैं तो इसकी एक्सेस मोर और लेस 3 साइड से है। नंबर 1 रिंग रोड से, आप एयरपोर्ट से अगर जाते हैं तो रिंग रोड से मोर और लेस जो टाइम ड्यूरेशन आपको लगता है वो 18 टू 20 मिनट्स लगते हैं। मैक्सिमम जो इसका वो ट्रेवल डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर्स का है। सेकेंड नंबर पे अगर आप ट्रेवल करते हैं मोटरवे 2 से तो मोटरवे 2 से मोर और लेस जो टाइम फ्रेम है वो आपको 4 टू 5 मिनट्स लगते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी जाने के लिए। अगर आप बात करते हैं जीटी रोड की तो जीटी रोड से टूवर्ड्स लाहौर आप जब आ रहे हो मुरीदके से तो मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स की ड्राइव है जो आपको लाहौर स्मार्ट सिटी तक ले आती है। तो दोस्तों ये इसकी लोकेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की और तीनों रोड्स तीनों वेज आपको बताए, इन्फॉर्म किए ताकि आपके नॉलेज में इजाफा भी हो, टाइम डिस्टेंस का भी आपको अंदाजा हो जाए और जो इसकी ड्यूरेशन है उसके हवाले से भी आपको अंदाजा हो जाए। इसके बाद आपको नेक्स्ट मैं बताऊंगा इसकी अप्रूवल्स के बारे में। कोई भी प्रोजेक्ट दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट है सबसे मेन चीज होती है उसकी अप्रूवल्स। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह एलडीए से अप्रूव्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्ट्रिफाइड है, अल्हम्दुलिल्लाह वासा से भी इसकी अप्रूवल है और इसके अलावा जितनी भी लीगैलिटीज और फॉर्मेलिटीज है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंप्लीट है। अब हम दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसकी डेवलपमेंट है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का स्टेटस ये है कि ये 24 दिसंबर को इन्होंने बैलेटिंग की। इस प्रोजेक्ट को जब इन्होंने लॉन्च किया तो मोर और लेस 2019 में लॉन्च किया। 2019 से लेके 2023 तक इन्होंने जो सबसे पहली बैलेटिंग की वो 24 दिसंबर 2022 को की।
2022 24 दिसंबर की डेट को 5 मरला की बैलेटिंग हुई। उस 5 मरला की बैलेटिंग में जो इनका फॉर्मूला था वो ये था कि जिस बंदे ने एटलीस्ट मिनिमम 50% ऑफ प्लॉट पे किया हो तो वो बंदा बैलेटिंग का पार्ट बन जाएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं इनके डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट की स्टेटस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रोड्स मोर और लेस कंप्लीट है। अगर हम बात करते हैं सीवरेज की तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% कंप्लीट है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडरग्राउंड इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन है और 100% अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कंप्लीट है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोजेक्ट की डिटेल्स की तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि इसमें इन्होंने ओवरसीज ब्लॉक एक इंट्रोड्यूस किया। उस ओवरसीज ब्लॉक के अंदर इन्होंने सेगमेंटेशन जो की वो 2 टाइप्स की, सेक्टर ए एंड सेक्टर बी। सेक्टर ए और सेक्टर बी की जो डिस्ट्रीब्यूशन की उसमें इन्होंने 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और कनाल इसको फोकस किया। इसके साथ साथ कमर्शियल एरिया को, कमर्शियल जोन को, कमर्शियल प्लॉट्स को फोकस किया। मीनवाइल इन्होंने अपने उसी बी ब्लॉक में विलास को भी खुद से बनाया। कंपनी ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, विलास बनाए 10 मरला के और कनाल के, जो कि ग्रे स्ट्रक्चर मोर और लेस 90-95% अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं इसकी फर्दर डेवलपमेंट की। तो इसकी फर्दर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें इन्होंने पार्क्स, मस्जिद, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ग्रेवयार्ड, डूम, ये वो सारी चीजें हैं जो प्रोवाइड की। दोस्तों जो मैंने वर्ड यूज किया आप लोगों को शायद ये फील हो रहा हो कि टॉप 5 सिटीज, तो टॉप 5 सिटीज का वर्ड इसीलिए यूज किया कि जितनी फैसिलिटेशंस, जितनी एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जितनी डेवलपमेंट इन्होंने अभी तक कर दी है वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा कि जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हो और इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो प्रोजेक्ट इस तरीके से डिलीवर हो रहा हो। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसको टॉप 5 रैंकिंग में रखा। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कि इन्होंने किस लेवल तक कीन ऑब्जर्वेशन करके अपने एंड यूजर को देखा भी और फैसिलिटेट भी किया। अगर हम बात करें अपने एंड यूजर की तो एंड यूजर की रिक्वायरमेंट क्या होता है? एंड यूजर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि फॉर एग्जांपल, उससे भी पहले मैं आपको थोड़ी सी अगर बात बताऊं इस तरह से कि आप देखिए लाइफ सर्कल इंसान का, तो वो इंसान का लाइफ सर्कल ये है कि बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके उसकी डेथ तक जो कि हम वादा करके आए हैं कि हम लोगों ने जाने जाना है, एक पूरा का पूरा लाइफ सर्कल है। ये जो लाइफ सर्कल है इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपकी नीड्स ऑफ लाइफ हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपकी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, बहुत सी चीजें हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, कुछ आपकी लाइफ की ऐसी चीजें होती हैं जो आप हैप्पीनेस से रिगार्डिंग होती हैं। अब हम अगर इन सारी चीजों को देखें तो लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करना बनता है इस बात के ऊपर कि उन्होंने खुद उस स्टेज पे जाके इतनी कीन ऑब्जर्वेशन दे के लेके उस पेन को खुद से डिलीवर किया। किसके लिए किया? एंड यूजर के लिए किया। अब आप सोच रहे होंगे एंड यूजर के लिए क्या कर दिया ऐसा जो बार बार वीडियो में बोला जा रहा है। तो सर एंड यूजर के लिए ये किया कि जो अभी तक इन्होंने अपने ब्लॉक इंट्रोड्यूस किए वो 2 ब्लॉक थे, ए और बी। ए और बी दोनों ब्लॉक में इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सेपरेट सेपरेट मस्जिद बनाई। ए और बी दोनों ब्लॉक में इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सेपरेट पार्क्स दिए। ए और बी दोनों ब्लॉक के अंदर कमर्शियल्स दिए सेपरेट। ए और बी दोनों ब्लॉक के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल प्रोवाइड किया। क्या दोस्तों आप समझते हैं कि इतनी सारी फैसिलिटीज एक ही सोसाइटी के सिर्फ 2 ब्लॉक्स के अंदर इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? तो क्या आप समझते हैं कि मैं इसके लिए जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो ठीक है या नहीं? एक तो मुझे अपनी कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ साथ अब आगे फर्दर मैं इसकी थोड़ी सी आपको फर्दर डिटेल देता हूं कि ये कर क्या रही है। जो इस सोसाइटी ने फीचर्स दिए हैं अपनी इस सोसाइटी के अंदर एंड यूजर को एंटरटेन करने के लिए, उसकी डिटेल बहुत ही लेंथी है। मैं शायद उसमें से चंद एक पॉइंट आपको बता दूं ताकि आपके नॉलेज में आ जाए कि मैं इसको जो ग्रेडिंग दे रहा हूं, जो रेटिंग कर रहा हूं टॉप 5 की, वो इसकी रेटिंग बनती है कि नहीं। हम अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इन्होंने फीचर्स को स्टार्ट किया नंबर 1 ट्रेवल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लेता हूं तो ट्रेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, BRTS, सिंपल वर्ड्स में मेट्रो।
ये लोग अपनी सोसाइटी के अंदर खुद से आपको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए एक सहूलत मौजूद करवा रहे हैं, वो है मेट्रो। इसके साथ साथ खाली एक सहूलत नहीं दी, सेकंड नंबर पे इन्होंने आपको डबल डेकर बसेस भी प्रोवाइड की। लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जो काम किया, मैं आपको बार बार कहता हूं कि वो अप्रिशिएटेबल है। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं देखी जो इस लेवल तक जाके एंड यूजर के बारे में सोच के चीजों को डिलीवर करे, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर और बड़े ही इकोनॉमिकल रेट्स में। इसके साथ साथ नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक बाइक्स। जी दोस्तों, इलेक्ट्रिक बाइक वो कॉन्सेप्ट है जो यूरोप से इन्होंने इंपोर्ट किया, और यूरोप में पूरे में अगर आप जाएं देखें तो वहां पे आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह, एक मॉल से दूसरे मॉल में जाने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स मौजूद होती हैं, जो कि आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी वॉकिंग डिस्टेंस भी कम हो जाता है, और उसके साथ साथ जो पेन आपकी टांगों में या बॉडी में होती है आपके वॉक करने से या उस डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए, वो भी रिड्यूस हो जाती है। जी दोस्तों, ये वो डेवलपमेंट्स हैं, ये वो फीचर्स हैं जो पूरे यूरोप में यूज किए जाते हैं। पाकिस्तान में अभी तक मैंने ऐसे नहीं देखे, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर आप चलते हैं तो सिग्नल्स की हम बात करें, तो इनके जो सिग्नल्स हैं वो बड़े ही अच्छे हैं। उसका सिस्टम ये है कि वहां पे किसी वार्डन की जरूरत नहीं, वहां पे ऑटोमेटिक जो सिस्टम जनरेट किया हुआ इन्होंने सिग्नल्स का, वो ऑटोमेटिक है। वो खुद से देखता है कि किस रोड पे रश है और मैंने उसको किस तरीके से अकोमोडेट करना है, मैंने उसको किस तरीके से चलाना है। उस पर किसी किस्म की सिग्नल के ऊपर जो हमारी नॉर्मल रूटीन है वो ये है कि हम देखते हैं कि टाइम फ्रेम लिख दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है, वेयर इसमें टाइम फ्रेम नहीं एडजस्ट किया गया। इसमें इन्होंने जो एडजस्टमेंट की वो इस तरह से की कि जिस रोड पे रश ज्यादा है उसको उसी के अकॉर्डिंगली मेंटेन किया जाएगा। और नंबर 2 ये कि ये मैनुअली ऑपरेट नहीं हो रहा, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया जा रहा है। दोस्तों, ये वो फीचर्स हैं जो आम सोसाइटीज में नहीं नजर आते। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इनकी बात की जाए तो इन्होंने जो यूटिलिटी वाला सिस्टम है, लाइक आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए, घर में मर्द है या नहीं, बच्चा है या नहीं, आपके घर में गेस्ट आ गए और आप चाहते हैं कि फोन से चाय का कुछ अरेंजमेंट किया जाए, तो इन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की, जिसका नाम रखा हुआ है या स्मार्ट यूटिलिटी मार्केटिंग सर्विस। उससे आप घर बैठे एक बटन दबा के जो एक्सेस करवाना चाह रहे हैं इजीली एक्सेस करवा सकते हैं। जी दोस्तों, इसके साथ साथ नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो नेक्स्ट फीचर वो है जो इन्होंने इटली से इंपोर्ट किया, और वो है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आज तक पाकिस्तान में जो हमारी वेस्टेज है इसको कभी भी मैनेज नहीं किया गया, गली मोहल्लों में फेंका गया, बहुत अच्छा सेटअप हुआ तो वो ये हो गया कि हमने गार्बेज सिस्टम बना के उसमें फेंक दिया, उसमें अपने गंद को वहां पे फेंक दिया। फिर इन लोगों ने जो सिस्टम इंपोर्ट किया उसके रिगार्डिंग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी बनी। हर घर में सेपरेट किस्म के, सेपरेट कलर्स के ये प्रोवाइड करेंगे बॉक्सेस। उन बॉक्सेस के अंदर सेपरेट किस्म की चीजें जाएंगी, लाइक किचन एसेसरीज वाले बॉक्स में जाएगी, ग्लास, पेपर वर्क, सेगमेंटेशन कर दी उसकी उसकी सेग्रीगेशन इस तरह से की है कि उसमें पेपर वेस्टेज सेपरेट जाएगी, आपकी किचन वेस्टेज सेपरेट जाएगी, जो चीजें कल को दोबारा से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको सेपरेटली यूज किया जाएगा। और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। पाकिस्तान में इसको प्रॉपर तरीके से किसी सोसाइटी के अंदर, रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर इस तरीके से मैंने नहीं आज तक देखा अपनी लाइफ में कि किसी भी चीज को एंटरटेन किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले तो ये फ्री वाईफाई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपने पार्क में बैठे हुए हैं, आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, वहां पे आपको फ्री एक्सेस है वाईफाई की। आप वहां पे बैठ के इजीली अपने मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं, किसी से आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके साथ साथ अगर चलें तो आप अगर घर में बैठे हुए हैं और आपने बिल पे करना है, बिल पे करने के लिए काफी ज्यादा आपके पास ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी अपनी एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप उससे भी घर बैठे बीइंग एन एंड यूजर
उसको यूटिलाइज करके अपने बिल्स को पे कर सकते हैं जी। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो सबसे आला चीज मुझे इनकी लगी वो ये लगी कि ये प्रॉपर एक बिल्डिंग बना रहे हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाएगा जी। दोस्तों ये जो बिल्डिंग बनेगी ये मोर और लेस 5 to 10 फ्लोर्स के ऊपर होगी। इसमें आप खुद से जाके वहां पे ताजा सब्जी ताजा फल को खुद से अवेल कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं कि आप किसी सब्जी वाले का इंतजार करें या आप किसी की पड़ी हुई स्टोर्ड चीज को लें। फ्रेश चीज ऑन द स्पॉट खुद जाके वहां से आप अवेल कर सकते हैं जी। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो इन्होंने अपना एक खुद से, जैसे पाकिस्तान में देखा जाए तो आरफा क्रीम आईटी टावर बना, इसी तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एक बहुत अच्छा आईटी टावर बना रहे हैं। और उस आईटी टावर में इन्होंने बहुत सी चीजें हैं जो फैसिलिटेट की हैं इनिशियली बेसिस पे। 90,000 डेस्क है इनके पास जो जिसको ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी। दोस्तों ये भी एक ऐसा फीचर है जो मोर और लेस आपको किसी भी सोसाइटी में नजर नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको रेटिंग में टॉप 5 में ला रहा हूं कि ये वो चीजें हैं जो एटलीस्ट टॉप 5 में आने के लिए इस सोसाइटी की मैनेजमेंट डिजर्व करती है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें कुछ चीजें हैं जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं। लाइक लाहौर को देखा जाए तो लाहौर के हवाले से क्लॉथ की सबसे बड़ी मार्केट आजम मार्केट है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उस पूरी की पूरी मार्केट को इंपोर्ट करके उसी पैटर्न के साथ लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर भी ला रहे हैं। और उसके साथ साथ जितने ब्रांड्स हैं उनको ये ऑफर कर रहे हैं कि वो ब्रांड्स फ्री ऑफ कॉस्ट आके वहां पे अपना सेटअप बनाएं और सेटअप के साथ साथ वहां पे एटलीस्ट 20% एंड यूजर को फेवर दें और स्टार्टिंग 2 इयर्स में ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं कि आप आए और आके अपना वहां पे डेवलप करें सेटअप। तो दोस्तों ये वो फीचर्स हैं जो किसी सोसाइटी में भी आपको नहीं मिलते। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अगर अम्यूजमेंट की, एंटरटेनमेंट की, तो ये सोसाइटी पार्क्स भी दे रही है अम्यूजमेंट के लिए। ये सोसाइटी अम्यूजमेंट के लिए आपको आपके ब्लॉक के अंदर, आपके उस जोन के अंदर जिधर आप रह रहे हैं वहां पे सिनेमा भी दे रही है, थिएटर भी दे रही है। तो ये वो है जो आपकी एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। इसके अलावा अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट को देखा जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने क्रिकेट ग्राउंड बनाया जिसका इंशाल्लाह जल्द ही इफ्तिताह होने वाला है। और वो क्रिकेट ग्राउंड भी आपकी एंटरटेनमेंट का एक पार्ट होगा। और वो जो ग्राउंड बनाया गया वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही ऑथोराइज करवा के, अप्रूव करवा के उनकी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट बनाया गया एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब हम दोस्तों बात करते हैं फर्दर। तो ये तो वो थी जो मैंने आपको छोटे छोटे से चंद एक फीचर्स बताए। इसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, तो दोस्तों अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली आप ये समझते हैं कि जहां पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा हो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा निकलती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल बन रहा है तो उसको बनाने में, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसको कंस्ट्रक्शन को करने में सबसे पहले तो आपके पास लेबर अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। लेबर अपॉर्चुनिटीज के बाद नेक्स्ट स्टेप पे बात चलती है तो ऑफिशियल्स, लाइक फॉर एग्जांपल स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या हॉस्पिटल है, सब जगहों पे ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी ऑब्वियसली यहाँ पे जनरेट होंगी। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं आईटी टावर की, तो लाहौर स्मार्ट सिटी 90,000 पर्सन्स को जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर दे रही है और फर्स्ट 25,000 को फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्जेस एंटरटेन करेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो ये बनती है कि अब आपको जो रेट्स हैं उनसे अपडेट किया जाए। इसके रेट्स की सूरत हाल ये है कि 24 दिसंबर से पहले तो सिर्फ और सिर्फ फाइल के रेट्स थे। फाइल्स की बात की जाए तो 5 कैटेगरीज हैं, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और कनाल। और प्लॉट की अगर बात की जाए तो 24 दिसंबर के बाद बैलेटिंग होने के बाद प्लॉट्स भी आ गए। प्लॉट्स में अभी तक इन्होंने सिर्फ 4 कैटेगरी रखी, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और कनाल।
तो ये दोस्तों अभी तक की वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेरी नज़र में थोड़ी थोड़ी सी मैंने आपसे शेयर की। इसके साथ साथ रेट्स की अगर हम बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ आपको कोई भी सोसाइटी अकोमोडेट नहीं करती उन रेट्स के ऊपर, उन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जिसके ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी और इसकी मैनेजमेंट कर रही है। आप ये देखिए दोस्तों, लेटेस्ट जो इसका रेट है, फ्रेश रेट है 5 मरला का 26,85,000। अब 26,85,000 जो बंदा पे करता है वो बंदा 5 मरला का मालिक बनता है। अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो मोर और लेस ये 5.5 लाख रुपए मरला बनती है जगह। दोस्तों मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि इतनी ज्यादा फैसिलिटीज, इतने अच्छे फीचर्स, इतनी अच्छी डेवलपमेंट के साथ इस रेट के ऊपर आपको कोई भी सोसाइटी इंटरटेन कर रही है? अगर कर रही है तो मुझे जरूर अपने कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, जरूर बताइएगा। और अगर नहीं कर रही तो मेरा आपको सजेशन और रिकमेंडेशन ये है, जो कि हजरत अली का कौल भी है कि आप मशवरा एक अमानत है, इसको अमानत समझ कर दें। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन और सजेशन ये है कि आप एटलीस्ट अपने लिए नहीं अफोर्ड करते तो अपने बच्चों के लिए एक एक प्लॉट, एटलीस्ट एक एक फाइल जरूर लें। ये ग्रुप किसी भी स्टेज पे भागने वालों में से नहीं। नॉर्मली जो हम लोगों का ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि जितनी भी सोसाइटीज बनती हैं उसमें डिफरेंट नाम है, मैं किसी का नहीं लूंगा, वो डिलीवर नहीं कर पाते, वो लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद भाग जाते हैं। मेरी आपको दोस्तों गारंटी है कि ये मैनेजमेंट लाहौर स्मार्ट सिटी की बिल्कुल भी लोगों के पैसे खा के इस हक में नहीं कि भाग जाए। ये वो लोग हैं जो काम करने वालों में से हैं, ये वो लोग हैं जो काम डिलीवर करने वालों में से हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी अपनी थिंकिंग के ऊपर जाके उससे रिगार्डिंग चीजें सोच के तो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं। जो मैंने आपको छोटी छोटी सी बातें बताई ये तो वो है जो इसके छोटे से पार्ट्स हैं। इसके अलावा फर्दर आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट हो, मेरे आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप मुझे इजीली कॉल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, सजेशन और रिकमेंडेशन ऑलरेडी आपको मैंने दे दी। इसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट से मुझे भी आगाह करें कि मुझे फर्दर इसमें मैंने क्या गलत कहा और क्या सही कहा। अगर सही कहा तो एटलीस्ट उसको आप लोग ऑन करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को अस्सलाम वालेकुम।